5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की छापेमारी जारी है। इन सब के बीच विकास को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। घर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। अपराध के वो पन्ने खुल रहे हैं जो प्रशासन और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर विकास को कौन शह दे रहा है? अपराधी और सत्ता के गलियारों में साठगांठ ने विकास को इतना बड़ा अपराधी बना दिया। आखिर कौन है वो गद्दार? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विकास दुबे के जिस आतंक के किले को पुलिस ने ढहाया, वो मकान नहीं बल्कि बदमाशों का कैंप था। बड़ी बड़ी साजिशों के लिए असलहा और गोला बारूद से लैस था। पुलिस को यहां से AK-47 और इंसास जैसे खतरनाक हथियार मिले हैं। इतना ही नहीं, घर में एक बंकर भी मौजूद है। देखिए, पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं। उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुठभेड़ के दौरान SSP दिनेश कुमार के सीने में गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनकी जान बच गई। वहीं एक गोली IG मोहित अग्रवाल के सिर के बगल से निकल गई। तो मैं और जब SSP मिलकर के कॉम्बिंग कर रहे थे तो वहां पर यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहां पर जंगल में देखे गए हैं। इस सूचना पर हम लोग जंगल की तरफ जब बढ़े तब अपराधियों ने हम लोगों पर तवातोड़ गोलियां चलाई थी और उसी में एक गोली SSP के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी और कुछ गोलियां हमारे बगल से निकली थी और हमारे 2 पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए थे। विकास दुबे के ऊपर हत्या समेत करीब 60 मामले दर्ज थे, लेकिन थाने के मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं था। आज पुलिस को पहली सफलता मिली जब विकास के सहयोगी गैंगस्टर दयाशंकर अग्निहोत्री को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए। दयाशंकर के मुताबिक विकास को पहले ही फोन पर दबिश की जानकारी मिल गई थी। दयाशंकर ने शक जताया कि ये फोन किसी पुलिस वाले का भी हो सकता है, जिसके बाद करीब 20 से 25 बदमाश हमले के लिए तैयार थे। पुलिस को चारों ओर से घेर लिया गया था। करीब 300 राउंड फायरिंग हुई और गोली चलाने वालों में विकास खुद भी शामिल था। 70 से 80 अपराधी इस घटना में सम्मिलित थे। तो सभी घर पे अंदर मौजूद थे? नहीं, ये घटना जो है घर के अंदर नहीं हुई है। उसने घर के बाहर ही छतों पर मोर्चा लिया था। आसपास के जो घर थे वहीं से उसने फायरिंग आरंभ कर दी थी। बदमाशों ने 8 पुलिस वालों को मारने के बाद उनको एक जगह इकट्ठा किया, जिन्हें जलाने का प्लान था। ने अपने साथियों को बुलाकर हथियार भी मंगाए और पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके कारण 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। तो फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। अपराधियों की साठगांठ और सत्ता के लोगों के बिना इतना बड़ा आतंक का साम्राज्य बनाना आसान नहीं। आज 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूरी सरकार, पूरा प्रदेश शहीदों के परिवार के प्रति है और सब लोग वो जाबाज शहीदों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी लगातार इस पूरे प्रकरण की समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आखिर किसकी शह पर विकास दुबे ने आतंक का किला बना लिया? कौन वो अधिकारी थे जो विकास को बचा रहे थे? क्या विकास का पॉलिटिकल कनेक्शन भी था? 2 दिन हो गए, लेकिन विकास दुबे अभी भी फरार है, जो यूपी प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोस्ट वांटेड अब तक फरार है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और अपने घर के भीतर के गद्दारों से कैसे निपटेगी पुलिस? ये सवाल इस वक्त बार बार खड़े हो रहे हैं और इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ कानपुर के IG मोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मोहित अग्रवाल जिनको छूती हुई
दुबे की जो बुलेट थी, जो फायरिंग उसने की थी, बाल बाल ये बचे हैं। उनसे हम जानेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त यूपी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, खासतौर से उस चौबेपुर थाने को लेकर। इसके अलावा हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला जी जुड़ चुके हैं। आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के बेटे इस वक्त हैं, अरविंद कुमार, इलाहाबाद से। लेकिन सबसे पहले मोहित अग्रवाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, और पहला सवाल मेरा ये, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है? क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अभी तक ये मोस्ट वांटेड, ये गैंगस्टर फरार है। इस मामले में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इसमें 21 लोगों को, 21 अपराधियों को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और इसमें से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, और उनसे वो हथियार बरामद कर लिए गए हैं जिससे इन्होंने फायर करके हमारे पुलिसकर्मियों को मारा था। एक अपराधी आज सुबह ही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसको इंट्रोगेशन करके इस मामले की और अहम जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। जो शेष 18 अपराधी हैं, इन सब पे 25-25 हज़ार का इनाम और विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम इस मामले में किया गया है। हमारी कानपुर नगर की 40 थानों की फोर्स टीमें बना करके इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस मामले में अच्छा एक 40 थानों की फोर्स तो सर लगी हुई है, लेकिन पहले से आप लोगों को विकास दुबे के बारे में पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद उसके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और जो कुछ भी हुआ बीती रात जब मुठभेड़ हुई उसके बारे में मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन इसके पहले आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि अपने घर में बकायदा उसने बंकर बनाकर रखा था, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, विकास दुबे के बारे में ये जानकारी मिली थी, ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, और इसका कार्य करने का तरीका अन्य अपराधियों से एकदम अलग है। ये हथियारों को घर में की दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को घर के नीचे दबा देते हैं या दीवारों में भी कुछ लोग चुनवा देते हैं, इसी तरह से ये गोला बारूद और हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने, और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी, और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है। और भारी सर, हथियारों का जखीरा वो घर के भीतर बनाकर रखा था और पुलिस को खबर नहीं हो। ठीक है, विकास दुबे के नेपाल या भोपाल जाने की खबर सामने आई है, इसमें और कोई जानकारी देंगे कि आप कहां पर है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ये सब हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं, किस डायरेक्शन में ये गया है, कहाँ पर इसकी वर्तमान में लोकेशन पुलिस को मिल रही है, इस तरह की चीज़ें मीडिया या पब्लिक के साथ ऑपरेशन के दौरान साझा नहीं की जा सकती हैं। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद आपको इसके पूरे मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा। मीडिया या हमारे साथ साझा आप मत कीजिए, बट आप अपने पुलिस वालों का क्या करेंगे जो मुखबिरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं? पुलिस की मुखबिरी की खबर बिल्कुल सही मानी जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह की कार्रवाई करेगी पुलिस उनके खिलाफ, और कब करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, ये जिस तरह से पूरी तरह ऑपरेशन हुआ, और ये अपराधी पहले से ही पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही इसने अपने गुर्गों को छतों पर तैनात कर रखा था, हथियारों से लैस लेकर के इसके जितने भी गुर्गे थे, और ये स्वयं मोर्चे लेकर के तैनात था। तो निश्चित रूप से इसको पूरी जानकारी पुलिस के मूवमेंट की थी। अब हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरह इसको ये सूचना पहुंची। इसके लिए पूरे चौबेपुर थाने के जितने कर्मचारी हैं और आसपास के थानों के भी कर्मचारी जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उनको हमने अपने रडार में रखा है। वो सभी लोग जांच के घेरे में हैं। सबके इस बिंदु पर जांच हो रही है कि किस किस लोगों के संबंध इन अपराधियों से थे, किन किन की वार्ता इन अपराधियों से हुई है उस रात में। और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम लोग पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन विभाग का ऐसा विभीषण है जिसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया।
उसके बाद उस पर हम धारा 302 मर्डर का चार्ज लगा करके और ये उसको बहुत जेल जरूरी भेजेंगे भी है मोहित और अग्रवाल विभाग से जी, बर्खास्त भी बहुत करेंगे। ज्यादा जरूरी है कि थाने के भीतर से जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाई जा रही है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि विकास दुबे ने इतने सालों में इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपने घर में चुन चुन कर उसने हथियारों का जखीरा बना लिया। क्या ये पुलिस की बहुत बड़ी चूक नहीं है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण आप देख रहे हैं? व्यक्ति जो है जिस प्रकार से इसका आपराधिक इतिहास है 1992 से लेकर के 2020 पिछले 28-30 साल से लगातार अपराध की दुनिया में ये जो है लगातार लगा हुआ है और बहुत सारे मुकदमों में जिसमें पुलिस ने इसको जेल भेजा भी, ये न्यायालय से बरी हो गया क्योंकि इसका डर और खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग इसके बारे में न्यायालय में जाकर के गवाही नहीं देते थे। एक ऐसा प्रकरण जिसमें इसने थाने में जाकर के उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट के एक राज्य मंत्री की वहाँ पर गोली मार करके थाने में हत्या कर दी दिन दहाड़े, उस मामले में भी ये कोर्ट से बरी हो गया है। अब हम इस बिंदु की एनालिसिस कर रहे हैं उस कोर्ट के जजमेंट को मंगा करके कि किन कारणों से ऐसे कौन से लोग थे जो अपनी गवाही से वहाँ पर मुकर गए और इसको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ऐसे लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, लोग तो छोड़िए, पुलिस वालों तक ने गवाही नहीं दी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मोहित अग्रवाल जी। ये एक ऐसा वक्त है यकीनन पुलिस के लिए, क्योंकि 8 पुलिस वालों की शहादत हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द पुलिस इस गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उन गद्दारों के खिलाफ जो खाकी वर्दी में छिपकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करे पुलिस, ताकि ये नजीर बन पाए और दुनिया और देश देख सके कि आखिर यूपी पुलिस जब कार्रवाई करने पर आती है तो वो अपने जो गद्दार हैं उनके खिलाफ भी किस तरह का कड़ा कदम उठाती है। अब मैं आ जाती हूं अपने बाकी राजनीतिक मेहमानों की ओर। सबसे पहले आपका रुख करते हुए सुनील भराला जी, सरकार की एक बहुत बड़ी चूक, क्या इसको नहीं माना जाए? 2017 से आपकी सरकार है और इतना बड़ा गैंगस्टर, आप तो चुन चुन कर अपराधियों को मार रहे थे, गिरा रहे थे, सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे और नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। चित्रा जी, मैं बताऊंगा आपको। पहले तो 2017 में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, उसके बाद तत्कालीन जितने भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के काल के पाले हुए अपराधी थे, उन अपराधियों को, और उसमें यह भी शामिल है, उनको जेल के शीशों के अंदर भेजा और कुछ को ऊपर चले गए जो पुलिस की मुठभेड़ मारे गए हैं। जिन लोगों ने ये अपराध की एक बड़ी जमीन तैयार की थी, उस जमीन को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेखूबी से और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। और उसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां विकास दुबे की बात हो रही है, विकास दुबे पर भी उत्तर प्रदेश सरकार 17 में भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस दिया गया था तत्काली। ये हमारी सरकार के अंदर हिम्मत थी केवल, लेकिन उसने अपनी न्यायालय से जमानत करा करके वो बाहर आ गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐसे अपराधियों पर सबसे पहले शिकंजा कसा गया था कि जिनका खौफ था, डर था, भय था, वो आज या तो जेल के अंदर थे और या कुछ लोग जमानत करा करके कौन सा डर था, खौफ था, भय था? एक सेकंड सर, कौन सा डर और खौफ था कि बकायदा साजिश करके 8 पुलिस वालों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उन्हें शहीद कर देता है? और ऐसा यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि गैंगस्टर के हाथों 8 पुलिस वाले इस तरह से मारे गए हों। सुनील जी। चित्रा जी, वो जो 8 हमारे भारत माता के सपूत शहीद हुए, हम उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि और उनके लिए हमारे हम शब्दों में क्या कहें कि उन्होंने बहुत ही, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और उन शहीदों ने हमारा सरकार का भी और उत्तर प्रदेश के पुलिस का भी, वो डर के नहीं भागे, वो लड़ते रहे, उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए प्रदेश और देश के लिए, वे हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे खूंखार अपराधियों को, आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि या तो शिक्षों के अंदर थे और पुलिस के पास जाकर के खुद अपराधी ये कहता था कि हमें जेल के अंदर भेज दो वरना तो हम यहाँ बाहर मारे जाएंगे। ऐसा खौफ उत्तर प्रदेश सरकार का था, ये है। और उसमें आप विकास दुबे का रिकॉर्ड निकलवाइए, 2017 का अगर रिकॉर्ड आपके चैनल ने ही चलाया था, उसको भी बहुत भारी तरीके चलाया था। चित्रा जी के
विकास दुबे को गिरफ्तार करके हमारी पुलिस ने, बहादुरों ने उसे गिरफ्तार करा था जब 25,000 सर, ये रुपए का कौन इनाम से था। गिरफ्तारी है? एक सेकंड सर। तो सुनील जी, मैं हैरान होती हूँ, आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं यूपी सरकार के, कौन आपकी बात पर भरोसा करेगा? आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 60 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, जिसने बीजेपी के ही एक मंत्री को 2001 में मार दिया हो थाने के भीतर घुसकर, और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, संरक्षण तो आप लोगों ने भी दिया था ना? आपकी समाजवादी पार्टी का नेता था ये आदमी। नहीं, उस समय मैं लौट रही वो जेल गया हूँ। था। आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है, एक बार जेल गया था तो जेल से बाहर कैसे आया सुनील जी? देखिए, थाने के भीतर घुसकर वो गोली मारता है, मारता है मंत्री को। चित्रा जी, छोड़ दीजिए उनकी। न्यायालय में, चित्रा जी, मैं बोलूं, सर, ये कौन सा न्यायालय है? आखिर वहां पर मामला कैसे लंबित हो जाता है? एक अपराधी को सजा नहीं मिलती है सर। न्यायपालिका पर चित्रा जी मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सर, पाऊंगा कोई क्योंकि हमारा न्यायपालिका लोग पर कैसा चिन्ह नहीं लगा रहा है, लेकिन 60 वो मामलों का न्यायपालिका से बरी आरोपी होकर के अगर भागा आराम से बाहर घूमता है और हमारे 60 छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को। मामलों का वांछित अपराधी अगर हमारे 8 पुलिसकर्मियों को उस तरह से मारता है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे, किसी से भी पूछे जाएंगे। अनुराग भदौरिया, लेकिन उसके पहले सपा का नेता था ये अभी, जेल में भेज दिया गया था सुनील जी। और हमारी अनुराग भदौरिया, मंत्री जी को चुप करा दीजिए, मंत्री जी को चुप करा दीजिए, उनको थोड़ा आइडिया वो नहीं। चुप मैं ही कह है, रहा हूँ, चुप है अनुराग जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल की सरकार है, अपना कारनामे छुपाने के लिए इतनी बड़ी घटना होगी। मैं कहता हूँ 2001 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उसकी इतनी हिम्मत थी कि थाने में घुस के उसने राजमंत्री को मारा, तभी उसका एनकाउंटर नहीं कर पाए। हमारी सरकार आई, ये तो हमारी पार्टी में कभी था नहीं, एक पोस्टर झूठा बनाए घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ इसकी फोटो, उसको छुपाने के लिए एक पोस्टर बना दिया। नेताओं के साथ फोटो सर, फोटो पर मत जाइए, फोटो पॉलिटिक्स दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए। मैं चित्रा जी चैलेंज करता हूं, आप वो फोटो दिखाएं ना, एनकाउंटर पर अपराधियों के खिलाफ, तो आप लोग सवाल पूछते हैं कि एनकाउंटर क्यों कर रहे हो, मार क्यों रहे हो, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। अरे चित्रा जी सुन तो लीजिए, 3.5 साल की सरकार है, ये कहते थे, ये मंत्री जी जो अभी आपके सामने बोल रहे थे वही भाषा बोल रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री लगातार 3.5 साल से बोल रहे हैं अपराधी यहाँ बचेगा नहीं, कोई अपराधी रहेगा नहीं, या तो जगह कहाँ होगी पता नहीं, किधर होगी पता नहीं, वही डायलॉग आपने सुना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर में पनप रहा है, फूल रहा है, 8 पुलिस वाले को उसने शहीद कर दिया, इतनी हिम्मत उसकी कैसे आ गई? अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि दिन दहाड़े एक तो मर्डर करने लगे, ऊपर से पुलिस का एनकाउंटर करने लगे? पहले अपराधी का एनकाउंटर पुलिस करती थी, आज अपराधियों की इतनी हिम्मत है, क्यों पुलिस का एनकाउंटर करने लगे? और मैं इनको चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी का नेता था कहा जा रहा है अनुराग भदौरिया जी। ये आदमी 5 साल से सपा का नेता था, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त नेता है। कोई उनकी मां का बयान है कि 5 साल बीजेपी में रहा, 15 साल बीएसपी में रहा और बीते 5 सालों से समाजवादी पार्टी में था अनुराग भदौरिया। इस अपराधी के मां का ये बयान है। चित्रा जी ये अपने चेहरा छुपाने के लिए, चेहरा भारतीय जनता पार्टी अपना धोने के लिए 3.5 साल की सरकार में इतनी बड़ी घटना हो गई, बेशर्मों की तरह अभी भी इतने ये बयान दे रही है। ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार किसी लायक नहीं है, हमारी सरकार निकम्मी है। भदौरिया जी, लखनऊ के अंदर डिप्टी एसपी को गाड़ी के बोनेट पर बैठा करके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसको गोली से भून दिया गया था। समाजवादी पार्टी के गुंडे थे वो, भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा उत्तर प्रदेश में विरोध किया था। आपकी सरकार के विरुद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया गया था, मैं थाना आंदोलन का प्रमुख था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसको दूसरा आपको देखना होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में और पूरे देश और दुनिया के अंदर वो चलाया गया था उस समय कि जब डिप्टी एसपी को एक बोनेट पर बैठा करके उसको मारा गया था और बोनेट में गोली से भून दिया गया था। वो समाजवादी पार्टी के नेता थे उसमें। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी अपराध पर अंकुश लगाती है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज इस बात एक सेकंड मैं बताना चाहूंगा आपसे, लगता है कि हम लोग का सर शर्म से झुक जाएगा जब आराधना मिश्रा मुझसे बोलेंगी, यही चित्रा जी दिल्ली में मिलेंगी तो मुझसे बोलेंगी कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे। एक बार बाकी दलों का भी एक सेकंड सर, एक सेकंड एक करके अपनी बात रखिए। देखिए ठीक है, एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे ना, 3 उंगलियां खुद आप लोगों की ओर इशारा करेंगी। राजनीति के इस अपराध में सारे के सारे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। अगर इस अपराधी को हम देखेंगे तो कोई दूध का धुला नहीं है। अनुराग भदौरिया, सुनील जी, कोई दूध का धुला नहीं है। आराधना मिश्रा ठीक है, बोलेंगे अपने बारे में बोलेंगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ समझ में आ रही है कि आप बीच में जो कूद रहे हैं हो गए राज्य की बात। जिस तरह से मुझे आज इतना दुख हो रहा है चित्रा जी की राजधानी लखनऊ के अंदर आप क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ के अंदर किसने मारा? चित्रा जी आज 8 जवान शहीद हुए हैं पुलिस की, मुझे नहीं याद पड़ता। आप क्या बात कर रहे हैं उसको? आप जाकर के
जाके देखिए, रिकॉर्ड एक निकलवा सेकंड, दोनों लीजिए। लोगों की आवाज आप को चित्रा थोड़ा डाउन कितना किया जाए। आराधना मिश्रा जी, अपना पक्ष रखिए जल्दी से। चित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज दोनों जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, वो अपनी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, अपने अपना बचाव कर रहे हैं। जब 8 जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद हुए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि निकट के कई वर्षों में इस तरह की क्षति उत्तर प्रदेश पुलिस को पहुंची हो। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है। ये जो व्यक्ति है जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, ये इसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हैं, जो इसकी हिस्ट्री शीट है। आप मुझे बताइए कि मुश्किल से 7 किलोमीटर, मुख्यमंत्री के आवास से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस व्यक्ति का अपना निजी 1 नहीं 2 मकान है लखनऊ में। वो इसी यहीं पे लखनऊ में रह रहा था। गांव में तो वो अभी कोरोना के समय गया था, इसके पहले तो लखनऊ में रह रहा था। जो मुख्यमंत्री लगातार विधानसभा में, मैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हूं, इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये बात कही कि आज उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, या ऊपर चले गए हैं। तो ये अगर 7 किलोमीटर दूर रह रहा था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए थी। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर के, तो क्या वो अधिकारी जो जिनका क्रियान्वयन करना था, क्या वो नहीं कर पा रहे थे? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं तो कल गई थी, मैं देख करके आई उन 7 जो वहाँ पे पुलिस वाले घायल हुए हैं, कानपुर में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से 2 वरिष्ठ अधिकारी अपनी आप बीती बताते बताते रो पड़े थे। इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड, ब्रूटल, क्रूएल मर्डर, मैं ये कहूँगी। जिस ब्रूटैलिटी से उन लोगों को मारा गया है वो ब्रूटल है। और उसके बाद भी आज 3 दिन, लगभग 3 दिन होने को हैं, और अभी तक पुलिस इतने शातिर अपराधी को पकड़ तक नहीं पाई। यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर उसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुनील भराला जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, और अरविंद में तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुनील भराला जी, क्या अभी भी किसी का वरद हस्त प्राप्त है, उसको आशीर्वाद है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसके कारण 2 दिन बीत जाने के बावजूद, 60 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो पाई है? अभी तक गिरफ्त से बाहर है वो पुलिस के? मैं आपको बताना चाहूंगा, निकलवा दीजिए इनसे। हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा नेता नहीं। आप दोनों लोग बोलेंगे साफ, आपकी आवाज समझ में नहीं आएगी, प्लीज। अनुराग भदौरिया, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद लौटती हूँ। उनसे पूछो, मंत्री भारतीय जनता पार्टी ऐसे समाजवादी में नहीं है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाकर के अपने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाकर के मौके पर और 1 करोड़ रुपए दिए। आप किसी आशीर्वाद नहीं मिल सकता अपराधी को हमारी सरकार के अंदर, और उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार। अनुराग भदौरिया, अगर आप साथ में बोलेंगे आपकी आवाज नहीं समझ में आएगी, आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात बोलिए, हमारे बीच में ना बोला करें। जब मैं बोलता हूं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी अनुराग भदौरिया जी, सुनील जी से सवाल था मेरा, एक बार उनकी बात पूरी तो हो जाए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी हो, विकास दुबे को पाताल से निकाल करके लाएगी हमारी सरकार। हमारे अधिकारी निकाला जाएगा सर, कब निकाल देंगे? एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे पाताल से निकालने के लिए उसको कोई। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इतना भी बड़ा किसी भी प्रकार का कोई नेता उसको संरक्षण अगर देगा, उसको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, इस बात को हम पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का संकल्प है, उनको इतनी पीड़ा है इस घटना को लेकर के। हमारे जितने 8 के 8 वीर जो सपूत हमारे शहीद हुए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज इतनी पीड़ा के साथ उनको रहना पड़ रहा है कि जब तक वो खोज कर नहीं निकालेंगे, तो कोई अपराधी अगर पाताल में भी छिपा रहेगा ना, उसको ढूंढ निकाला जाएगा। उसको कब निकाल के लाएंगे, यही तो बड़ा सवाल है। यही तो बड़ा सवाल है। पुलिस वालों का हथियार भी वो लूट कर जा चुका है। अभी न जाने किस तरह का मंसूबा पालकर वो बैठा होगा, अभी तक कोई जानकारी उसके पास नहीं है। सर 50,000 पहले घोषित करते हैं, फिर 1 लाख, इसको भी लेकर कंफ्यूज है आपकी सरकार। ठीक है,
मैं विक्रम सिंह जी अब आपके पास आते हुए, और अरविंद उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह जी, बहुत हैरानी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, मैं जल्दी से उसके बारे में जानकारी दे देती हूं, उसके बाद अगला सवाल मेरा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि सीओ के चेहरे पर सीने से सटाकर गोली मारी गई थी, कुल्हाड़ी से वार किया गया था। सीओ देवेंद्र मिश्रा की कमर पर कुल्हाड़ी से वार के निशान पाए गए हैं और उनके गर्दन का हिस्सा उड़ गया था। दारोगा अनूप को 7 गोलियां मारी गई हैं। 4 जवानों के शरीर से गोलियां आर पार हो गई थी पूरी तरीके से, और अन्य के शरीर में 315 और 312 बोर के कारतूस के टुकड़े मिले हैं। इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद यह अपराधी अब तक फरार है, और क्या वास्तव में पुलिस को अभी तक कानो कान खबर नहीं है कि यह कहां पर है, या आपको लग रहा है कि अभी भी कोई है जो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है? विक्रम जी। नहीं चित्रा जी, अरविंद बेटे, आपके पिताजी को मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि, आपके परिवार को श्रद्धांजलि। और चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये शातिर अपराधी खाकी, खादी और अपराधी के गठजोड़ का सबसे नग्न मिसाल है। बिल्कुल ऐसा ढूंढना, व्यक्ति या संगठन ढूंढना मुश्किल है जो इसके टुकड़े पे नहीं पला हो, वो चाहे हमारा विभाग हो, चाहे राजनीतिक दल हो। घर का विभीषण से लेकर के राजनीतिक लोगों ने आज इस सपोले को अजगर बना दिया है। उम्मीद ये की जाती है, ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि इस तरीके की जब हॉट परस्यूट होती है, शायद ये उम्मीद करना कि 2-3 दिन में कोई कामयाबी मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामान्यतः ऐसी सफलता 15 दिन के बाद मिलती है, क्योंकि हर जगह चारों ओर सतर्कता में यह शातिर दिमाग आदमी है। इसके पास इंसैस, AK-47 और 300 राउंड कारतूस है। ये तो वो है जो कि पुलिस से लूटे हैं। इसके अलावा इसके अपने भी गोला बारूद होंगे। तो ये क्योंकि पुराना अपराधी है, इसको मालूम है कि कहां पर ये छुप सकता है। मुझे उम्मीद है कि यूपी पुलिस की STF और ATS इंटेलिजेंस लेकर के इसको चकनाचूर कर देगी, नेस्तनाबूद कर देगी, और किसी उदारता का परिचय जब मुठभेड़ हो सर, तो लेकिन पुलिस अपने गद्दारों से कैसे निपटेगी? क्योंकि अभी जो खबर सामने आई है, साहब मैं एक बार जिक्र कर देती हूं, कानपुर के शिवली पावर सब इंस्पेक्टर के ऑपरेटर छत्रपाल सिंह से पुलिस ने पूछताछ की है, और उसने कहा है कि घटना के दिन बिजली काटने के लिए थाने से फोन आया था, और बाकायदा वो एक सिपाही का नंबर है। सिपाही अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सिर्फ उससे पूछताछ क्यों की जा रही है? आपने एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको बर्खास्त कर दिया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? अगर खाकी वर्दी के भीतर छिपे हुए ये गुंडे हैं, तो अपराध को बढ़ावा देने वाले शख्स की मदद कर रहे हैं ये लोग। चित्रा जी, मोहित अग्रवाल एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में से हैं। ये संतोष का विषय कि आपने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे ये मालूम है कि जो पहला प्रसाद है, पहले नौकरी से बर्खास्त, दूसरा प्रसाद जेल, और तीसरा प्रसाद ये कि इनका अंतिम संस्कार जेल में ही होगा। ऐसे पुलिस कर्मियों का ये जेल से बाहर नहीं आएंगे, वरना मुठभेड़ में कैजुअलिटीज हो ही जाती हैं, और कैजुअलिटीज में पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। होशियार को इशारा काफी है, ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। और मेरे पूरी करियर इन्हीं चीजों में बीता है। 0 टॉलरेंस ऐसे नमक हरामों के लिए, ऐसे जो सपोले हैं जिन्होंने इतनी बड़ी एक उदंडता की है, जो पुलिस की उज्जवल वर्दी के ऊपर धब्बा लगाया है, और नमक हलाली जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, उसके ऊपर एक बट्टा लगाया है। मैं समझता हूं कि मोहित अग्रवाल और हितेश अवस्थी। सर, मेरा अगला सवाल यह भी है, 2001 में बीजेपी के एक मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारता है। तकरीबन 20 पुलिसकर्मियों की उस थाने के भीतर मौजूदगी होती है, एक भी जाकर अदालत में गवाह नहीं देता, वो मुकर जाता है। तो इस तरह के लोगों को पाल पोस कर तो आप लोगों ने ही बड़ा किया है ना सर? मैं बिल्कुल सही कह रही हूं कि अगर इसमें मैं अपने पाप से और अपनी उदासीनता से मुंह नहीं मुड़ रहा हूं, लेकिन अगर उस वक्त तो मैं खैर अपनी कोई तर्क नहीं देना चाहूंगा ना कुछ। ये गलती है, मेरे विभाग की गलती है, मेरी गलती है। लेकिन जहां पर जोर चलता था, ऐसे अपराधियों को दौड़ा करके वहीं मुठभेड़ में मार दिया जाता था। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न किसी तरीके की कोर्ट में जाएंगे, न कचहरी में जाएंगे। अंतिम संस्कार हो जाता था ऐसे लोगों का। बहुत ज्यादा लंबी छूट इन लोगों को नहीं दी जाती थी। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी हर एक पुलिस अफसर की है जिसने पुलिस विभाग की से तनख्वाह ली है और उसका नमक खाया है। मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। 2006 में यूपी स्टेट बॉर्डर पुलिस में मैं एडिशनल DG था, और उसके बाद DGP भी रहा। मेरे कार्यकाल में इनके ऊपर रासुका लगा है, यह भी सही है, लेकिन ये रासुका की नहीं, बड़े हल्के में इनका इलाज हो गया था। इनका इलाज वही था जो कि इन्होंने जो दुस्साहस किया हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, अरविंद के पूज्य पिताजी के साथ, इनका इलाज वही था, और होगा उनका इलाज। सर, कब होगा यही तो बड़ा सवाल है ना। 2 दिन तो गुजर चुके हैं, अभी न जाने कितनी साजिश वो रच रहा होगा। अब मैं आ जाती हूँ, शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के बेटे हमारे साथ अरविंद कुमार जी मौजूद हैं। अरविंद, आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं?
मैं ये चाहता हूँ कि जो मतलब जितने अपराधी इसमें शामिल हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी के हों, चाहे वो विकास दुबे पूरे गैंग से हों, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही छोड़ा जाएगा। मुझे अपने कानपुर आईजी जो है मोहित अग्रवाल सर, उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे बताया भी था कि मैं किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो हमारे विभाग के हों, चाहे वो पूरे गैंगस्टर के हों। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जितनी भी मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं, उसने पहला अपराध 2001 से शायद किया है, मुझे जो जानकारी है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो सब पे रंगली उठा रहे हैं। और 2001 के बाद मुझे लगता है सभी पार्टियां यूपी गवर्नमेंट में आ चुकी हैं, चाहे वो एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, तो वो उंगली किसी पर ना उठाएं। और मैं ये चाहता हूँ जो कानपुर पुलिस और यूपी पुलिस कर रही है, उन्हें पूरी छूट दी जाए और ना ही कोई दबाव दिया जाए उन पर राजनीति का। अरविंद, क्या आपके पिता आप लोगों से कभी इस बात का जिक्र करते थे कि उन्हीं के थाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं और आपके पिता शहीद हो गए, वो बहादुर थे, एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गए थे। ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए क्या उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश दूसरे पुलिसकर्मियों की ओर से की जाती थी? कभी इस बात का जिक्र परिवार में किया था क्या? ये नहीं बताते, मतलब इतना बोलते थे कि जितने भी अपने मतलब यूपी में जो भी क्रिमिनल या फिर इंडिया में कोई भी क्रिमिनल हैं, उनको बचाने के लिए हमारे ही विभाग के लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। और वो आपके परिवार में कौन कौन है अरविंद? जी, मैं 2 भाई हूँ और 2 सिस्टर हैं और मम्मी हैं और पूरे पापा के भाई हैं, दादाजी हैं। आपके परिवार में कोई काम करता है? मतलब आपके पिता ही अकेले कमाने वाले थे या परिवार में कोई है? नहीं, चाचा भी मेरे कांस्टेबल हैं, अपने बनारस में पोस्टेड हैं और एक चाचा होमगार्ड हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं? यूपी सरकार से क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? क्या मांग है आपकी? यूपी सरकार ने तो घोषणा जो की है वो तो मिलेगा ही, बाकी जो मतलब जितने भी अपराधी मैं उनको मैं ये चाहता हूँ कि सजा ना मिले, उनका इनकाउंटर हो। एनकाउंटर कर दिया जाए, यानी कि आपके पिता का जो गुनहगार है आप चाहते हैं उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। हाँ, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए उसके बाद अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। सर, पुलिस के ऊपर जो भरोसा होता है, छोटी से छोटी बात हो या कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, सबसे पहला फोन पुलिस को ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी खाकी वर्दी के भीतर जो गुंडे छिपे हुए हैं, उनकी वजह से इस पेशे से भी लोगों का भरोसा खत्म होता है। उस खाकी पर भरोसा बना रहे, उसके लिए कैसे वापसी करनी होगी आप लोगों को? विश्वसनीयता और विश्वास बनाने में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। जब विश्वास बनता है और आदमी अपने को कहता मैं विश्वास पात्र हूं जनता का, और तोड़ने में एक घटना ऐसी हो जाती है। यह पुलिस विभाग को समझ लेना चाहिए कि आंतरिक सतर्कता ऐसी कर दे कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक सफाई अभियान चला करके, जैसे दुष्ट दलन अभियान अब चलाया जा रहा है, पुलिस में आंतरिक एक स्वच्छता अभियान और आंतरिक सतर्कता, इंटरनल विजिलेंस कर लें कि इस तरीके के जो अपराधियों से गठजोड़ जिनका है, और ये चीज किसी से छुपी नहीं है, ये सब चित्रा जी जग जाहिर है कौन अपराधियों से मिला हुआ है, कौन अपराधियों के टुकड़ों पे पल रहा है, और इनको भी सेवा मुक्त करने की ये सालाना कार्रवाई पहले होती थी, फिर से सालाना कार्रवाई हो, इमीडिएट डिसमिसल हो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का जिनके आपराधिक इतिहास हैं, उनको अपराध में भेज करके जेल तब सेवा मुक्त करें। लेकिन सेवा मुक्त कर जरूर दें। आपको जान के ताज्जुब होगा, कम से कम 5% ऐसे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे जो किसी न किसी तरीके से माफिया, अंडरवर्ल्ड और अपराधियों से मिले हुए। सुनील जी, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी जो अपराधियों से मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या? अगर पुलिस किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो बहुत सारे ऐसे मामलों में हम सब ने देखा है कि किस तरह से पुलिस अधिकारी का या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या इस थाने से उस थाने भेज दिया जाता है या फिर पुलिसकर्मियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। ऐसे नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपराधियों को बचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? चित्रा जी, हमारी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, कोई भी ऐसा एक भी नेता जो किसी भी बदमाश की, अपराधी की, माफियाओं की अगर कोई सिफारिश कर रहा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कोई इस प्रकार के हमारी सरकार में देखिए, अनुराग जी, हमारी सरकार में पारदर्शिता है और हमारे मुख्यमंत्री जी किसी पर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे यहाँ किसी कहने से
जो घर में अपराधी उसके को दलित बचाने अधिकारी को को लेकर के क्या कोई आया? ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे यहाँ होता नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे रहते हैं जो आप और वो नंबर कभी बना भी रहे इस हैं यहाँ बात बैठ को के। बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से कि वो किसी अरे ने आपने क्या अपराधी को आजमगढ़ में बचाने आपके वाले जिला नेता अध्यक्ष ने, को भारतीय या कोई जनता पार्टी के विधायक जिला हो, चाहे अध्यक्ष जाके सांसद हो, चाहे दलितों मंत्री के हो, दलितों को वो बुरी तरह किसी की पीटा, सुनवाई नहीं आपने करते रास्ता इस मामले में। नहीं लगाई ना हमारे उसके ऊपर योगी में। आदित्यनाथ आप जी की अपने छवि इस प्रकार अपने की है, नेताओं को बचाते पूरा घूमते हैं। भारत और पूरा आप उत्तर कुलदीप प्रदेश सेंगर को जानता है बचाते उनके रहे काम 3 को, साल तक कार्यशैली लगातार को। आपने वो कुलदीप किसी सेंगर वो को बचाया कट्टर और बचाते वो बचाते अपराध लास्ट के में विरोधी सुप्रीम कोर्ट से है, सजा मिली, आप तो गुंडों बचाने के लगे हुए थे। विरोधी है, माफिया के विरोधी हैं, उन पर खिलाफ कार्रवाई होती है। वो जेल के अंदर जाते हैं, शिक्षों के अंदर, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, बदमाश हो, चोर हो, लुटेरा हो, सर, इसको वो क्यों किसी को बचा के बर्दाश्त रखा नहीं था करते। फिर? सुनील जी, और इसको वो- क्यों बचा के नहीं, रखा था? देखिए, सबके नहीं, खिलाफ अगर आप चित्रा जी, कार्रवाई मैं कर फिर- रहे हैं तो इसको क्यों चित्रा बचा जी, के मैं इस रखा हुआ बात को था? दोहराऊंगा, मैं फिर दोहराऊंगा। एसटीएफ ने 2017 सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के तत्काल एकदम उसी समय उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था विकास दुबे पर। आप देख लिए, ठा करके सर, पूछ लीजिए, 25,000 बैठे की हैं कितनी अभी कीमत हमारे होती है ब्रजलाल सुनील भराला जी? मोहित अग्रवाल जी आपके बैठे हैं। मंत्री को जिसने मारा हो उसके किसी बाद भी- एक देखिए, सेकंड सर, सुनिए, मैं नाम ही गिरा वो- देती हूँ। जी। 2000 में जी। तालाचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक की सिद्धेश्वर पांडे की उसने हत्या कर दी थी। रामबाबू यादव की हत्या की थी। 2004 में केबल बिजनेसमैन की हत्या की थी। उसके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड, उसके बाद भी आपराधिक रिकॉर्ड। आपने 25,000 रुपए की घोषणा कर दी कि जो इसका सुराग लाएगा उसको हम इनाम देंगे। और अभी वाले मामले में बृहस्पतिवार को जो घटना हुई उसके ठीक पहले बताया जा रहा है कि चौबेपुर थाने के एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ मारा था, यानी कि आमना सामना हुआ था पुलिस का उसके साथ। क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा उसे? चित्रा जी, तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और रात को हमारे जो शहीद हुए हैं वीर, उन्होंने दबिश मारी, उसे गिरफ्तार करने गए थे, इसीलिए कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसकी अगर किसी ने सिफारिश की तो उसको भी नपाया जाएगा। वो सब एसटीएफ के जो कॉल डिटेल निकाली गई है वे सब सामने आ रहे हैं। वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उस पर कोई रोक नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि मैं पुनः कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी कितना बड़ा अपराधी साठ काट रखता हो वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने अभी सूची बनवाने का निर्देश फिर पुनः ऑपरेशन चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार एक सूची ऐसे नेताओं की भी बनवा जो लीजिए। समाजवादी पार्टी है। अब जब ऑपरेशन क्लीन की सूची आपने बना ही ली है नेताओं को भी तो बचा ऐसे जाएगा। अगर एक नेता इस प्रकार ऐसी की- लिस्ट नेताओं की चित्रा बनवा जी- लीजिए, चाहे वो चित्रा किसी भी जी, पार्टी अगर का हो, भूमाफियाओं उसके खिलाफ की भी उसी तरह से या कार्रवाई फिर हो। किसी प्रकार के अपराधियों की कोई सिफारिश करेगा, उस नेता को भी हम नहीं बख्शेंगे। सर, ये हम आपको कहने में बताना बहुत चाहते हैं, अच्छा पूरा लगता देश है, सुन रहा है इस बात को। कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ढाक के 3 पात। और इसी वजह से इस तरह के अपराधी कभी बीजेपी के नेता बन जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के, और कभी 15 साल बीएसपी में गुजारते हैं। आराधना मिश्रा, मैं आपके पास आते हुए उन प्रियंका नेताओं गांधी पर- का भी उन यूपी ऐसे सरकार नेताओं पर पर हमारी बयान आया है। सरकार उन्होंने नजर कहा है लगाए हुए पिछले हैं। एक हफ्ते में ऐसे- करीब 50 ऐसे हत्याएं नेताओं हुई पर हैं। भी नजर है। ठीक है जो सर, समाजवादी लेकिन पार्टी उसके या पहले बहुजन आराधना, समाज पार्टी से आए, उन पर भी नजर है सरकार हमारी। भी यहाँ पर क्या करे? वो गैंगस्टर से निपटे या गद्दारों से निपटे जो पुलिस के भेष में बैठे हुए हैं? सरकार भी क्या करे पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, आपके आज इस पैनल में मोहित जी जैसे एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पूर्व डीजीपी बैठे हैं। इन लोगों का एक करियर रहा है जहाँ पर इन लोगों ने अपना काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से किया है। कितने दुख की बात है कि इसी विभाग का एक दूसरा पहलू भी हमको देखने को मिला, जहाँ पे पुलिस वाले की ही मुखबरी से उसने बलि चढ़ा दी अपने ही साथ के 8 लोग, अपने 8 लोगों की, अपने साथियों की। ये बहुत दुखद पहलू है। तो जैसा कि डीजीपी साहपुर डीजीपी ने कहा कि इसके साथ साथ इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर के, तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्या ये मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, क्या वो उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है या अधिकारी उसको नहीं कर पा रहे? एक सवाल भडाना जी ने कहा, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये छूट गया है न्यायालय से। न्यायालय में मेरी पूरी आस्था है, मैं ससम्मान। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, न्यायालय में तो उसी आधार पर साक्ष्य रखे जाते हैं, प्रस्तुत जो पुलिस करती है उसी आधार पर तो निर्णय होता है ना। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस कुख्यात व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज थे, उसके खिलाफ क्या साक्ष्य की कमी थी कि बार बार ये जमानत पे छूट जाता था? तो ये सीधा पूरी तरह से ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं विभाग के बहुत सारे लोग या ऐसे मजबूत लोग जो इसको संरक्षित कर रहे थे, उनकी वजह से लगातार इनका अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ अरविंद जी के पिताजी को। सरकार क्या करे?
अनुराग भदौरिया वो एनकाउंटर करे तो आप लोग चढ़ाएंगे, अगर वो कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भेजे तो पता चलता है कि थाने के भीतर पूरी की पूरी पुलिस वाले। अब एक सेकेंड अनुराग, अब सरकार की नजर पूरे थाने के भीतर तो है नहीं, देश भी और प्रदेश भी ये उम्मीद करता है कि अगर किसी ने खाकी वर्दी पहन ली तो कम से कम वो ईमानदारी से निर्वहन करेगा। अगर पुलिस वाले ही गद्दार निकल जाए तो फिर सरकार क्या करे अनुराग भदौरिया? चित्रा जी बस एक चीज मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार, इनके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ पे अपराधी कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 2 केस थे, जिनके 3 केस थे, कोई मोटरसाइकिल चुरा रहा था, कोई साइकिल चुरा था, उसका तो आप इनकाउंटर कर रहे थे। 60 केस जिसके ऊपर में हो और जो आपके नाक के नीचे बैठा हो उसका आप इनकाउंटर नहीं कर पाए, उसके बारे में नहीं जान पाए, इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादातर व्यस्त रहती है फर्जी इनकाउंटर में। अनुराग 2012 से 15, 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, एनकाउंटर कर लेते हैं, एनकाउंटर का ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन भी सुन लीजिए ना, बीजेपी से तो मैंने सवाल पूछा ही, आपकी सरकार भी सवालों के घेरे में है। मैं बता रहा हूं, जब हमारी सरकार थी, ये 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बाद थाने में घुस के मारा था, और 2017 में, जो 2019-20 में जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो दोबारा सक्रिय हुआ है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तब इसको संरक्षण और मिलता है। आपके ऊपर तो आरोप लगते रहे कि पूरे के पूरे थाने का ही जातिकरण कर देगी थी आपकी सरकार। क्या बात करेंगे अनुराग भदौरिया? छिपी रहती है क्या चीजें, छिपी रहती है चीजें अनुराग भदौरिया? नीलामी कर रहे थे, ये अपराधियों की पोस्टिंग करते थे, अपराधियों के नीचे पोस्टिंग करते थे। इनका जो बवाल काट रहे हैं, जो हम ये पाप काट रहे हैं, जो इनके वो पाप है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता जानती है। किसी महिला के रेप में फंसे हो, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर इनका कार्रवाई नहीं करते तभी ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर इन्होंने गंदों जैसे सांसों पर पढ़ाई करती है, फिर एक एक करके अपनी बात रखें। सुनील जी बोलेगा एक बार, अनुराग की बात पूरी तो हो जाए। जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने में लगी रहती है। अगर ढंग से संभाल लिया जाए तो समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे नेता आ जाएंगे। अनुराग कोई भदौरिया नेता नहीं है चित्रा जी, मैं बहुत चैलेंज सारे कर नेता सकता आ हूं, जाएंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे अशोक दुबे के साथ। आप निकाल लीजिए, मैं सारे देखिए मैं बताऊं, ये जो अपराध में चैलेंज करता हूं, ये जो अपराध का नाला है ना, इसमें सभी के हाथ रंगे हुए हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी उस कीचड़ में सने हुए हैं जो इसको बचाते हैं। अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। चित्रा जी, ये चेहरा बचाने के लिए पीछे इतिहास में जाती है, ये अपने 3.5 साल के कार्यकाल की घटना नहीं गिनाएगी, पीछे भागने की कोशिश करेगी। अरे सर, आपकी सरकार है, आप सरकार में मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके समय में 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए हैं। इसके शर्म के मारे डीजीपी को अपने त्यागपत्र दे देना चाहिए था, और उससे रिलेटेड जो मंत्री था उसको त्यागपत्र देना चाहिए था। बजाय इसके क्या बहस में आगे बहस करने लगे। जवाब दीजिए सुनील जी। ये फलाना, आपको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना क्या 40 साल में कभी हुई क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? किसी प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई क्या? जो आपने ये पाप, अरे चिल्लाइए मत, सिर्फ ना बताइए, त्यागपत्र देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो पाप किया आपने, इस पाप को धोने का काम हमारी सरकार कर रही है लगातार। आपको मैं बताना चाहूंगा, 2000 आपकी सरकार 2007 तक चली, आपकी फिर 12 से 17 तक चली। आपने ये 10 साल की सरकारों के अंदर, 10 साल में आपने इतने पाप हुए हैं, उसको काट रहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। आप सरकार की बात मत करिए, आप अपनी गिरवाल में झांकिए। और आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है, जब तो योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन मिला है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनी है वो जनता से चुनकर के आई है, और 325 तुम्हारे खिलाफ विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी